आचार्य भगवंत का 80वां प्रकाशोत्सव, हमें लगता है कि पिछले 1 वर्ष से ऊपर का समय ऐसा भगवंत का साधना में निकला कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत मोक्षगामी आत्मा ही है। आचार्य भगवंत मोक्षगामी आत्मा ही है। हमारा सौभाग्य कि इतनी साधना के बाद हमें भगवंत का आशीर्वाद और उनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा ही कृपा तुम तो बरसा रहे हो। इस वर्ष आगामी वर्षी तब पारना नासिक सकल श्री संघ को मिले, 2023 का चातुर्मास नासिक श्री संघ को मिले, और जो आप मौन साधना करने वाले हो वो नासिक सरस्वती केंद्र और नासिक सकल संघ को मिले। ये हमारे पूरे नासिक सकल संघ की तरफ से आपको नम्र निवेदन है, तो आप हमारे विनती का जरूर विचार करें और यही मौका हमें नासिक वालों को मिले। आचार्य भगवंत ने अपने प्रवचनों से, प्रेरणाओं से और ध्यान साधना से लाखों लोगों को सुखी जीवन का मंत्र प्रदान किया। ऐसा अद्भुत अनुभव हमें भी प्राप्त हो, इसीलिए हम नासिक वाले कई वर्षों से राह देख रहे हैं। आप जल्द से जल्द नासिक पधारे, यही हमारी नासिक वालों की शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन, नासिक महासंघ सभी से विनंती है कि आप जल्द में जल्द पधारे। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय शिवाचार्य। आज आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामना अर्पित करते हैं। चांद सितारा विद्या का मालिक बन गया तम, घड़िया पावन आई है, घड़िया पावन आई, बधाई स्वीकारो मन की है, बधाई स्वीकारो साथ मिला गुरु चरणन का, मालिक बन गया तम का। कई दिनों से मेरे आपके चरणों में विनंती है कि आचार्य श्री आनंद श्री महाराज साहब की कर्मभूमि पर एक चतुर्मास आपका संपन्न हो। पूरी जवाबदारी सकल संघ की ओर से, श्री संघ की ओर से मैं आपको आश्वासित करता हूं कि जिन शासन के गरिमा पूर्वक आपका चतुर्मास आनंद नगर में हो। जय महावीर, जय आनंद। गुरुदेव, नासिक सकल संघ, आर.के. जैन संघ, शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन सभी की ओर से भावपूर्ण विनंती है। मैं आपसे भाव भरी विनंती करता हूँ कि गुरुदेव हमारी तरफ ध्यान रखिएगा। आज अपने हृदयों को खोल दीजिए, अपने जितनी भी ग्रंथियां हैं सब खोल दीजिए और सब खोल करके भगवान शिवाचार्य के चरणों में रख दीजिए। अमृत बरसेगा, अमृत के घूंट पी लेना, चूक जाओगे नहीं तो उस अंधे की तरह खुजा करते रह जाओगे। जब दरवाजा आता है खुजा उठ जाती है और फिर दरवाजा छूट जाता है। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। भगवान कि औरंगाबाद में आपका चातुर्मास गत वर्ष होने वाला था, लेकिन ये कोरोना ने, हमारे दुर्भाग्य है कि इस कोरोना की वजह से चातुर्मास टल गया। आज औरंगाबाद का श्री संघ आया है, जो रह गया है वो वापिस एक बार आपने औरंगाबाद में चातुर्मास के लिए वापिस विचार कीजिए। संत लेता कम है और बांटता ज़्यादा है, चाहे वो ज्ञान है, दर्शन है, चाहे वो चारित्र है। अपने भीतर से वो बांटने का ही काम करता है। हम तो क्या है, कुछ भी नहीं दे सकते, हम तो क्या है, लेने वाले हैं। हम हमेशा आपके बच्चे रहेंगे और आप बस, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
आपके चरणों की छाया चाहिए। आज हमारे आचार्य भगवान का 80वां जन्म दिवस है। ये 80वां जन्म दिवस में अगर ये कहूँ कि ये जन्म दिवस समण संघ की एकता का दिवस के रूप में अगर हम मनाएं तो कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान 2022 का चातुर्मास आप हमें इंदौर दें। 2022 का चातुर्मास हमें इंदौर दें। मेरी विनती है भगवान, निर्णय आपका है, पर इंदौर के चातुर्मास के लिए हम ललायित थे, पूरा संघ ललायित है। जन्म जयंती का दिवस है, आज खुशियां मना रहा है सकल समाज। धन्य है माँ विद्या, पिता श्री चिरंजीव लाल, पुण्य रत्न में समकाया सकल संघ समाज। भगवान आत्मा में रमन कर अध्यात्म की ज्योति जलाई है। आपने जीवन को आत्मलीन साधना में पावन बनाने का मार्ग दर्शाया है। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उत्तम स्वास्थ्य की शुभेच्छा करते हैं। आपके शरणों में सादर जय विनती लेकर आया हूँ। कोरोना की महामारी ने हमें आपके सानिध्य में ज्ञान, ध्यान और धर्म की प्रभावना का संपूर्ण अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए करबद्ध विनयपूर्वक भाव से सूरत महासंघ की तरफ से मैं उपमीचंद कोठारी, महासंघ परिवार पूरा सूरत से 2022 का चातुर्मास पूरे सूरत को मिले, इसके लिए भगवान महासंघ आपका बहुत बहुत ऋणी रहेगा। मेवाड़ संघ मुंबई की ओर से भगवान आगामी वर्षावास के लिए गुरुदेव आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक विनती रखते हैं कि आपका चातुर्मास मेवाड़ संघ मुंबई को प्राप्त हो 2022 का। हमारे साथ शिव भगवंत तो किस बात की चिंता, हमारे साथ शिव भगवंत तो किस बात की चिंता। आचार्य भगवान ने मुझे जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त करके मुझे जो दायित्व सौंपा है, आपके आशीर्वाद से मैं आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए जैन कॉन्फ्रेंस को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वचनबद्ध हूँ। साधु साध्वी जी महाराज साहब के वयावच विहार यात्रा, पढ़ाई लिखाई व शारीरिक बीमारी व सेवाधारों की जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने में मेरा सबसे पहला कार्य होगा। मैं आचार्य भगवान व आप सभी महानुभावों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने तन मन धन से संत समाज की व संघ समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए आचार्य भगवान के सपनों को पूरा करूँगा। एक बार पुनः आचार्य भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आचार्य भगवान की जय। सादर जय जिनेन्द्र। कि आचार्य भगवान केवल चारों संप्रदाय को ही इकट्ठा नहीं करे, बल्कि पूरे विश्व को जैन धर्म बनाए, जैन धर्म की शिक्षा दे और जैन धर्म जो है वो विश्व धर्म बने। क्योंकि अहिंसा से त्रस्त मानव अभी चाहता है कि ऐसा धर्म विश्व का कंट्रोल करे, विश्व को मार्गदर्शन करे, जिसमें अहिंसा है, तपस्या है। और हम चाहते हैं कि इसका संवाहक हमारे आचार्य भगवान करे कि आपको जो महावीर की साधना मिली है, इसको आप बटोरिए, खुले हाथ से आप समाज में बटोरिए, तो मैं समझता हूँ समाज का कल्याण होगा। और आपने जो फरमाया है, मैं कभी आपके बियॉन्ड गया नहीं हूँ। जो भी आदेश आपने दिया, जो भी काम आपने कहा, वो करने की मैंने कोशिश करी है, अभी भी कोशिश करूँगा। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय महावीर। जन्मदिन आज सतगुरु का मुबारक हो,
जन्मदिन आज सतगुरु का, धरा पर आना सतगुरु का मुबारक हो मुबारक, धरा पर आना सतगुरु का मुबारक हो मुबारक हो। जन्म हुआ सतगुरु का और आज जो नाम दिया है ना आत्म शुक्ल शिव प्रकाशोत्सव, प्रतिवर्ष हम आत्म शुक्ल शिव जयंती मनाते हैं, इस वर्ष प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। श्रद्धेय प्रपितामह गुरुदेव आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की भी जन्म जयंती, पूज्य पंजाब प्रवर्तक जिन्हें शुक्ल चंद्र जी महाराज कहा जाता था, जो नियमों में कड़क थे, पक्के थे, परंतु भीतर से शुक्ल ध्यान की साधना में लगे हुए, ऐसे वे शुक्ल चंद्र जी महाराज साहब, उनकी भी आज जन्म जयंती है। और श्रद्धेय गुरुदेव का जन्म दिवस। गुरु के चरणों में आकर के क्या मिलता है? तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार। कबीरदास जी का दोहा है श्रद्धेय आचार्य भगवान को, कबीर जी का जीवन बहुत पसंद है। तीर्थ मिले तो एक फल, आप अगर तीर्थ जाते हो, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, राजस्थान में आए, पालीताना चले गए, शंखेश्वर चले गए, आप क्या कहते हो? मुँह पालीताना री यात्रा कर रहे आई गयो, मैं समेत शिखर जाकर के आ गया। तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार। संत जाते हो, दर्शन मिलते हैं, प्रवचन सुनने को मिलता है, मांगलिक सुनने को मिलती है, व्रत निपजाने का मौका मिल जाता है। सतगुरु मिले अनेक फल, सदगुरु मिलते हैं तो बहुत फल मिलते हैं, कह गए कबीर विचार। बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान के हम दर्शन करते हैं, पर भगवान का तो हाथ सर पे पड़ता ही नहीं है, भगवान कई बार देख ही नहीं पाते हैं, भगवान से नज़दीक से बात ही नहीं हो पाती है। आवश्यकता नहीं है कि गुरु के पास आओ, उनके चरणों को हाथ लगाओ, वो आपसे बातचीत करे, कुछ कन्वर्सेशन हो, उसके बाद ही रूपांतरण होगा। श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचन के माध्यम से फरमाते हैं कि उन्होंने आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के अपने जीवन में केवल एक बार ही दर्शन किए, वो भी दूर से। आप तो नज़दीक से मिलते हो, वो भी दूर से दर्शन किए, और वो दूर के दर्शन ही कमाल कर गए कि उन्होंने शिव कुमार के भीतर में वो आत्मा की ज्योत, जो अनेकों भवों से भीतर में प्रज्वलित होती जा रही थी, उसकी प्यास पिपासा बढ़ा दी कि मुझे क्या पाना है? केवल आत्म ध्यान साधना को पाना है। धन्य है भगवान आपकी अध्यात्म तप साधना, धन्य है भगवान आपकी अध्यात्म तप साधना। सौभाग्य है हमारा मिला चरणों का शरणा, सौभाग्य है हमारा मिला चरणों का शरणा। हे भंते, आपकी साधना यूं ही बढ़ती रहे, आपकी साधना यूं ही बढ़ती रहे, और कृपा की किरण जनमानस में फैलती रहे, कृपा की किरण हमें मिलती रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ पुनः सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। अरिहंत वाणी में पढ़ा कि जन्म दिवस मनाना मिथ्यात्व है, और इसके ऊपर मैंने पूरी एक विज्ञप्ति भी जारी की कि कोई जन्मदिन न मनाए। और आपके सामने होगा क्यों हो गए, जन्मदिन मनाना कैसे मिथ्यात्व है? क्योंकि जन्मदिन के दिन सबसे बड़ी गलती हम सब करते हैं, और उस गलती को पूरी जिंदगी भर दोहराते हैं। वो पहली गलती क्या है? जो मैं नहीं हूं वो मैं मान लेता हूं। मैं हूं क्या? मैं हूं एक जीव, और आया अजीव में रहने के लिए। निर्माण अजीव का हुआ माँ के गर्भ में, और अजीव ने यहाँ पे धरा पे आया, उसमें जीव रहने के लिए आया। जीव का प्रकाशोत्सव है, अजीव का जन्म है। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश किसको होगा? अजीव को होगा कि जीव को होगा? ज्ञान का प्रकाश किसको होगा? अनंत ज्ञान किसके भीतर है? तो अनंत ज्ञान का प्रकाशोत्सव मना रहे हैं। शरीर मात्र निमित्त है, रहने का स्थान जीव का। दूसरी भूल करते हैं, ये शरीर मेरा है। पहला मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, संबंधी मेरे हैं, रिश्ते मेरे हैं, ये पद मेरे हैं, प्रतिष्ठा मेरा है, नाम मेरा है। ये सारा मिथ्यात्व है। इसलिए हम जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। आज हम यहाँ पे प्रकाशोत्सव मनाने आए। क्या प्रकाशोत्सव? आचार्य भगवंत ने
80 वर्ष में क्या पाया, क्या किया, वो सब गौण है। वो सब उदय कर्म के अधीन, संजोग के अधीन हो गया। न वे करता, न मैं करता, न आप करता। अगर कोई कर्ता मानता है तो वो भी मिथ्यात्व में जी रहा है। हम किसी भी कार्य के कर्ता नहीं है, हम मात्र दृष्टा है। क्या है? जीव मात्र दृष्टा था, दृष्टा है, दृष्टा ही रहेगा। ये ज्ञान हमको अरिहंत प्रभु के माध्यम से, आचार्य भगवंत के निमित्त से, वितराग साधिका निशा जी के सहयोग से, शासन देवों की कृपा से हमको मिल रहा है। हम इसमें जीना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जीता है तो हजारों साल तक वो ज्ञान आगे फैलता है। और एक व्यक्ति सुनता है और दूसरे को सुनाता है, वो उस क्लास तक ही रहता है। क्लास के बाहर जाने के बाद बोलता है, महाराज प्रवचन तो बहुत बढ़िया सुनियो, अच्छो लाग्यो, पर कई घर जाते माया की माया ही चल रही है, वो समझ में नहीं आवे। एक भाई आकर के परसों पूछ रही थी शमित मुनि जी को, आपने प्रवचन तो बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, पर नीचे उतरते ही हमारे तो वापस मोह घूमता है, क्या करें। आचार्य भगवान भी 50 साल तक यही करते रहे। पहले 30-40 साल तो ज्ञान को ढूंढने में लगाए, फिर ज्ञान मिलने के बाद जीते हुए साथ साथ में बांटने में लग गए। और प्रकृति ने ऐसा सुंदर उपहार दिया कि हमको कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। हमारे लिए स्वर्णिम काल था 2 साल। आपके लिए कैसा भी काल होगा आप जानो, अपना अपना उदय कर्म। हमारे लिए ये स्वर्णिम काल था और अभी भी स्वर्णिम काल ही चल रहा है। और आने वाला समय आचार्य भगवान के सानिध्य में हम इस स्वर्णिम काल में जी रहे हैं, जिएंगे। और एक एक समय, एक एक सांसों सांस भी अगर तुम टिक गए तो भगवान फरमाते हैं अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आपकी और हम सब मिलकर के इस प्रकाश उत्सव पर भगवान के सानिध्य में आगे बढ़े। आत्म शुक्ल शिव प्रकाशोत्सव का कार्यक्रम आप सभी की भावना थी। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब सचमुच वो आत्म पुरुष थे। उनकी सारी साधना आत्मा की थी। वो आत्मा में राम, राम में आत्मा, और आत्मा में राम, और राम में आत्मा। ये कहना कठिन था कि आत्मा में राम था और राम में आत्मा थी। जैसे मिश्री में पानी मिल जाए तो कहना कठिन है मिश्री कहाँ है और पानी कहाँ, एक हो जाते हैं। तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में है, घुल जाए पानी में घुले जो मिश्री डली। शरवण संघ के प्रथम पटधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, जिनका नाम, जिनकी साधना, जिनका ज्ञान, जिनका तप अद्भुत था, उन्होंने शरवण संघ को सींचा। महापुरुष के दर्शन एक बार ही मैंने दूर से देखा और उन्होंने मेरे जीवन का रूपांतरण कर दिया। कभी बाद में उनके दर्शन हुए और उन्होंने कहा, शिव तू तो मेरे पास भी नहीं आया, दूर से मुझे मिला। ये महापुरुष जरूरी नहीं है कि किसी सतगुरु के पास जाकर के तुम मत्था रगड़ो और प्रार्थना करो। केवल दूर मात्र से देख लेना आपके जीवन का रूपांतरण हो सकता है, यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, मैत्री है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, इनका पूरा जीवन स्वाध्याय, ध्यान, वेद विज्ञान से परिपूर्ण था। परंतु मेरा सौभाग्य नहीं था कि उनके चरणों में बैठ करके मैं वो साधना ले पाता। परंतु अदृश्य रूप में जब उनके दर्शन हुए और उन्होंने कहा, शिव तुम मेरे पास भी नहीं आया, ये मेरा अज्ञान था, मेरी भूल थी, बाद में पता लगता है। और आप भी रियलाइज करोगे कि साधना जो आपको मिल रही है, यदि अभी आप साधना नहीं करोगे और बाद में याद करोगे कि मैंने साधना नहीं की, तो मेरी तरह आपको पछताना ना पड़े।
ऐसे आचार्य भगवान आत्मा राम, उनका पूरा जीवन अंग अंग कण कण रोया रोया महावीर के ध्यान से, साधना से, तप से अनुप्रयुक्त था। वो ध्यान में बता देते थे कि कनाडा में क्या हो रहा है। उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर वर्जन आए, ऑपरेशन किया, विदाउट क्लोरोफार्म के ऑपरेशन किया। और गुरु महाराज फरमाया करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर वर्जन को बता दिया कि कनाडा में तुम्हारी कोठी इस नंबर पर ये है, इतने कमरे, इतने दरवाजे हैं, ये है। डॉक्टर वर्जन हैरान रह गया। आई हैव हर्ड द सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट बट आई एम सीकिंग इन फ्रंट ऑफ मी द क्राइस्ट हिमसेल्फ टॉकिंग टू मी। मैंने ईसा की कहानियां सुनी हैं, परंतु ईसा साक्षात मेरे सामने विराजमान। ये आत्मज्ञान की बात है, कोई चमत्कार नहीं। आचार्य जी कहते हम चमत्कार नहीं करते, वो ज्ञान भीतर से प्रकट होता है और ज्ञान उसके भीतर से प्रकट हो गया था। ऐसे थे आचार्य भगवान आत्माराम जी। उनका जो साहित्य, जो उनका ज्ञान आज भी सुरक्षित है। आचार्य सूत्र का पहला सूत्र सोहम, जो साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से वीतराग साधिका जी, निशा जी ने सब कुछ दिया है। आप करके तो देखो, आधे घंटे की साधना है। सोहम कोहम मैं मेरा भेद विज्ञान करो, करने से भला होगा। तुम्हारे सामने भोजन हो और तुम खाओ ना, प्रार्थना करते रहो, क्या भोजन आपके अंदर चला जाएगा? तुम व्यापारी हो, धन कमाने के लिए आप फैक्ट्री जाते हो और प्रार्थना करो कि धन मेरे पास आ जाए, धन आ जाएगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, दुकान में जाना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। एक गृहिणी भोजन बनाती है, या वो प्रार्थना करने से भोजन बन जाता है? गृहिणी मेहनत करती है, मेहनत करके भोजन बनाती है माँ, और तुम कहो कि भोजन अंदर चला जाए। माँ ने आपके मुंह में ग्रास डाल भी दिया तो अंदर तो पचाना आपको पड़ेगा। तो अभी इस पंचम काल में हमें महावीर की साधना मिली। मैं सबसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि पंचम काल में भेद विज्ञान की साधना, दो तत्व जीव और अजीव, शेर सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे। अंतगढ़ सूत्र में अर्जुन माली के सामने संथारा कर लेते हैं, वो भेद विज्ञानी थे, जीव और अजीव के ज्ञात। तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जीव और अजीव का भेद कर लो और जीव में स्थित हो जाओगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वीतराग साधना भेद विज्ञान की साधना। दो तत्व, जीव यानी आत्मा, अजीव यानी शरीर। पूरा जीवन आप देखो, किसको महत्व दिया आपने? माँ ने आपका नाम रख दिया शिव मुनि। क्या है शिव मुनि? साधु बन गए, आचार्य बन गए, भक्त आ गए। ये कब तक है? ये सब शरीर का हिस्सा है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं इसमें। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, शरीर उपयोगी साधन है, इसका उपयोग करो आप, और आत्मा का दृष्टा रह के उपयोग करो तो आपका मंगल हो जाएगा। आत्मा का स्वभाव है दृष्टा रहना और शरीर का उपयोग करना। इस तरह से आप 24 घंटे में 2 घंटे साधना को महत्व दोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं चाहूँगा एक अच्छी टीम बना करके, सारी सामग्री हमारे पास है, एक चैनलाइज करने की बात है, सब कुछ हमारे पास है, इसको चैनलाइज कैसे करना है? आपके विचार सुंदर है। कुछ संतों को जोड़िए, कुछ साधवियों को, कुछ श्रावकों को, कुछ आज के माध्यम से ये कार्य करेंगे तो एक सुंदर कार्यक्रम बन पाएगा। कॉन्फ्रेंस और श्रावक समिति मिल करके काम करेगी। अब ऐसी कोई बात नहीं है मुझे लगता, पर हम हर जगह नहीं जा सकते। आप जानते हो मेरी उम्र भी 80 के करीब हो गई और उम्र का तगाजा होता है। आप कहो तुम जियो हज़ारों साल, हर वर्ष के दिन हो 50,000, ये फालतू की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसे कुछ होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है।
जितनी आयुष कर्म लिखी है उतनी ही लिखी है, ना तुम बढ़ा सकते हो। भगवान महावीर इंद्र भगवान को कहता है कुछ समय बढ़ा दो, भस्म ग्रह आ गया। भगवान ने कहा इंद्र मेरे बस में नहीं है। तीर्थंकर भगवान भी अपनी आयुष कर्म को नहीं बढ़ा सकते, जितना लिखा है उतना ही लिखा है। हाँ, इस देह का सुंदर उपयोग कर लिए मानव मात्र के लिए। जो हमारे पास अरिहंतों की साधना है, जो महावीर की साधना केवल मैं समझता हूँ आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास साधना थी, वो हम नहीं ले सके। प्रवर्तक शुक्ल जैन जी महाराज शब्द शुक्ल ध्यान के द्वारा, आज शुक्ल ध्यान की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते शुक्ल ध्यान होता नहीं, शुक्ल ध्यान भी होता है, आत्मा की साधना भी होती है। आप इस वर्तमान काल में शायद समकते भी हो सकते हो, आप सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हो। आप मानव है, आपके पास साधना मिली है, आप आगे बढ़े हो। इसके लिए आत्म शुक्ल जयंती के पर मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मेरा कोई जन्म नहीं, अजन्मा हूँ मैं तो। भगवान फरमाते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, फिर जन्म जयंती किसकी? इस शरीर की है। शरीर अनंत बार मिला है, अनंत बार मिल जाएगा। आत्मा वही है, थी, रहेगी। इसलिए सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक अनंत तीर्थंकरों ने केवल आत्मा की साधना की। अष्ट गुण आत्मा की, निराकार आत्मा, अगुरु लघु आत्मा, ज्ञान आत्मा में, केवल ज्ञान आत्मा में। भगवान ऋषभदेव ने कह दिया था ये मरीचि 24वां तीर्थंकर बनेगा। कौन सा ज्ञान था? वो आत्म ज्ञान था, केवल ज्ञान था उनके पास। भगवान अरिष्ट नेमी ने गस्सुकमाल को शमशान में जा कर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। वो ज्ञान मेरे पास और आपके पास है। यदि आप वो साधना करोगे, और साधना यूट्यूब में विज्ञान के युग में हमारे पास आ गई, इसका प्रयोग करो। आधुनिक युग में जितना प्रयोग करोगे, मैं सबसे कहूँगा कि 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, यंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर के भेद ज्ञान करो। शरीर और आत्मा को अलग करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। और जैसे जैसे आत्मा में स्थित होगे, 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। मैं भी आगे बढ़ूँगा। इस महापरिपूर्ण काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा कर 7 दिन जो साधना आई है, वो आपके पास है, यूट्यूब में है। इसको आप प्रयोग कीजिए, 1-1 घंटे का कीजिए साधना, आपका जीवन बदलेगा। इस साधना करो, कुछ ना करो, साधना करो, आपके जीवन का रूपांतर हो जाएगा। और बीतराग साधिका निशा जी के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। इस बच्ची ने जो शर्मन संघ पर, भारत पर, सब पर उपकार किया है, इस बच्ची के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जो पुराने साधक हैं, जिन्होंने साधना की है, यदि साधना करने के बाद तुम इस बच्ची के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, तो तुम्हें कुछ होने वाला नहीं। कितनी मर्जी शिविर कर लो, कुछ नहीं तुम्हारा होगा। जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं, तुम अपने आप को बड़ा मानती हो। कितने ध्यान शिविर कर लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जब हम अरिहंत परमात्मा को भूल जाएं, महावीर को भूल जाएं, और मैं अपने आप को बड़ा मान लूँ, तो मेरा कल्याण हो सकता है। इस पंचम काल में जिन्होंने शिविर किए हैं, 7-7 दिन के शिविर किए हैं, मैं देखता हूँ उनका जीवन क्यों नहीं बदला। जीवन कारण क्या है? कृतज्ञता नहीं है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, भीतर ईगो है। मैं चोट मार रहा हूँ, आपको सबको मार रहा हूँ। मैं कई बार कठोर भी होता हूँ, मुझे पता है मैं कठोर हूँ, पर तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। यदि आज भी तुम्हारे मन में कृतज्ञता ही नहीं है, साधना के प्रति कृतज्ञता, इसको बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, अरिहंत परमात्मा को जरूरत नहीं है, वो तो मोक्ष जाएंगे। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बुयानंग। इस भारतवर्ष में तुम कहीं चले जाओ, मेरी 50 वर्ष की दीक्षा हो गई, 80 वर्ष की उम्र हो गई, मैं सबके आगे हाथ पसारे
मुझे साधना दे दो। आचार्य हस्तीमल जी महाराज सबके पास मैं गया हूँ, मुझे प्यास थी, एक पीड़ा थी, बेचैनी थी, तरफ थी। महावीर की साधना क्या है, वो मुझे मिली। क्यों मिली? तरफ, प्यास, पीड़ा, बेचैनी पैदा करो। माँ बच्चे को दूध नहीं देती जब बच्चा रोता नहीं, बच्चा दूध धोता है, दूध देती है। इसलिए अपने भीतर साधना की प्यास पैदा करो। ये मानव का जीवन आज धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें महावीर की वाणी मिली है। ऐसी वाणी कहीं हो ही नहीं सकती पंचम काल में। तुम किसी तुम तप कर लोगे, जप कर लोगे, स्वाध्याय कर लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, स्वर्ग मिलेगा फिर नीचे आ जाओगे, स्वर्ग मिलेगा फिर नीचे आ जाओगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कठोर हुआ हूँ, मैं देख करके कुछ लोगों को उनका जीवन का रूपांतर नहीं हुआ। ईगो, मैं अरे जीवन तुम्हारा बदला नहीं, एक शिविर में जीवन बदला नहीं, एक शब्द में जीवन बदलता है। भगवान ऋषभदेव के 98 पुत्र ने दीक्षा ले ली। संबुज किम ना पूज्या, संभोई खलु पे जदुल्ला न होवनमंती राजो न सुलभ पुनराभिजीम। 98 पुत्र राज्य लेना चाहते थे। भगवान ने कहा ये राज्य क्या करोगे, मैं मोक्ष का राज्य देता हूँ, बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो। वो दीक्षा लेके 98 और बाहुबली को ऊपर भेज दिया। यदि आज भी तुम्हारे भीतर अहंकार है, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, तुम कितने शिविर कर लो, कुछ होने वाला नहीं। खाली कर लो, अपने आप को निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो। धर्म का धम्मो शुद्ध से चिट्ठाई सोई उज्ज्वल पुवस। भगवान से पूछा धर्म कहाँ है? धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? जो सरल है, रिजु है, पवित्र है, निर्मल है, शुचिता से भरा हुआ है। अपने हृदय को निर्मल करो, शुद्ध करो, क्षमा मांगो। आज गलती है तो क्षमा मांगो। मुझे कोई डर नहीं लगता क्षमा मांगने में। मैं देखा सब संत एक तरफ हो गए, मैं अहंकार के रखूं। क्षमा, जो महावीर क्षमा मांग लेते हैं तो मैं क्षमा नहीं मांग सकता। क्या हो गया? ये धर्म का बल है, ये क्षमा का बल है, ये मैत्री का बल है। ये महावीर की मैत्री और क्षमा है, और ये महावीर की साधना है। तुम अपना अहंकार छोड़ दो और क्षमा, मैत्री और करुणा, किसी ने कुछ दिया है हाथ जोड़ दो, कृतज्ञता ज्ञापन करो, झुक जाओ। जैसे झुकोगे, बाहुबली झुका नहीं, 1 वर्ष तक खड़ा रहा। चिड़िया ने घोंसले बना लिए, केवल ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्मी सुंदरी गई। तुम कहानियां तो सुनते हो, पर जीवन रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा? जब ब्रह्मी सुंदरी ने कहा पीरा मारा गज थको, हाथी क्यों होते पे खड़ा, पांव उठाया, केवल ज्ञान हो गया। अरे केवल ज्ञान तो भीतर है, सब कुछ भीतर है। तो आज इस अवसर पर आप सब लोग आए हो, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ। और आप सब ने जो बेनती रखी है, जो जो आप चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, श्रमण संघ नहीं, महावीर की साधना को विश्वव्यापी करना चाहते हैं, आप अपना वॉलंटियरली अपना सुझाव भेजिए। श्रावक समिति और कॉन्फ्रेंस मिल करके काम करेगी। बहुत लोग हैं काम करने वाले, इसका उपयोग करना है, मिलकर के काम, सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता से आप काम करेंगे। आप सब ने जो बेनती का भाव रखे है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम साधना में बैठे हैं यहाँ 2 वर्ष तक, हम केवल साधना की दृष्टि से बैठे हैं। आप लोग बड़े बड़े चतुर्मास की भावना रखते हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पंडाल लगा लेंगे, लाखों लोग आ जाएंगे। मुझे पता है लाखों लोग आ जाएंगे, तो लोगों की भीड़ को महत्व नहीं देना। आप साधना करो, हम भी साधना करते हैं, और हमें साधना करने का अवसर दो। आपका भी एक, हम तपेंगे और आप सहयोग दोगे तो आपका भी निर्जरा होगी और आप पुण्य कमाएंगे। और चतुर्मास की बेनती, नासिक रोड श्री संघ, नासिक महासंघ, तीनों संघों ने मिलकर के जो बेनती की है, बॉम्बे श्री संघ निमिचंद जी धाकड़, बॉम्बे की बेनती भी है हमारे पास, सूरत श्री संघ की बेनती है। पिछले साल भी चतुर्मास हमने करना था पर नहीं कर पाए, कोरोना के कारण हमने पोस्टपोन कर दिया था, ड्यू कर रखा था। आपको हमने पहले वचन दिया था, उस वचन के आधार पर सूरत महासंघ, हुक्मीचंद जी कोठारी, प्यारेलाल जी, अशोक मेहता जी,
आपकी टीम बना करके पूरे सूरत के लोगों को जोड़ करके आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगार रखते हुए सूरत 2022 की चतुर्मास अर्यंतों सिद्धों की साक्षी से सब मिलकर के चतुर्मास करेंगे। ये पूरे महासंघ का चतुर्मास होगा। दूसरी बात, बाकी संघों की जो बेनती है, अभी हम अपनी साधना के लिए बैठे हैं। साधना करने के बाद जैसी स्थिति होगी, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। बेंगलोर श्री संघ हमारे पास बहुत आया, बॉम्बे संघ आया, सब आए। हमारे लिए आप सब समान हैं, परंतु हम सब एक हैं। कोई मेवाड़ संघ, मारवाड़ संघ, ये संघ, राजस्थान संघ, एक नहीं, एक श्रमण संघ, एक महावीर के हम सिपाही हैं। तो मेरी पहचान कुछ भी नहीं है। आज की भावना सुंदर है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगार, आपकी भावना, जो समय होगा साधना को प्रमुखता देंगे। साधना के आधार पर आगे फिर जैसी स्थिति होगी मैं उस समय बात करेंगे। अभी तो सूरत श्री संघ महासंघ को चतुर्मास निकला हूँ मैं बाना ओढ़े, बाना ये महावीर का है। निकला हूँ मैं बाना ओढ़े, बाना ये महावीर का है। नाम मेरा छोड़ आया हूँ, फिर क्यों ज़रूरत पहचान की है। नाम मेरा छोड़ आया हूँ, फिर क्यों ज़रूरत पहचान की है। कर्मों को निकला हूँ खपाने, कर्मों को निकला हूँ खपाने, कर्म ही तो जड़ में है। कर्म को निकला हूँ खपाने, कर्म ही तो जड़ में है। रूह को मेरी क्या जानोगे, रूह को मेरी क्या जानोगे। शरीर को ज़रूरत होती पहचान की है। रूह को मेरी क्या जानोगे, शरीर को ज़रूरत होती पहचान की है। मोह के जाल में नहीं है बंधना, मोह के जाल में नहीं है बंधना। मोक्ष ही तो स्थान उत्तम है। मोह के जाल में नहीं है बंधना, मोक्ष ही तो स्थान उत्तम है। बाने में लिपटी हुई एक आत्मा, बाने में लिपटी हुई एक आत्मा, बस इतनी ही पहचान मेरी है। बाने में लिपटी हुई एक आत्मा, बस इतनी ही पहचान मेरी है। तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। हम आत्मा की साधना करें। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आप सभी ने खूब खूब योगदान दिया। मेरे द्वारा किसी का मन दुखा हो, किसी की भावना पूरी ना हुई हो, तो मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह में आत्मा, देह और आत्मा, जड़ में जीव, दोनों अलग अलग हैं, साथ नहीं है। जीव निर्लिप्त है, शुद्ध है। आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व को जुदा जुदा जानो। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक इस आकार में एक निराकार तत्व है। वो आत्मा तुम हो, थे, रहोगे। ये आत्मा अनंत काल में अपने को भूली हुई, देह को महत्व देती हुई जन्म और मरण के चक्र में चल रही। अपने को जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य सिद्धालय है। इस लक्ष्य को आप आगे लेके चलो। घर में रहो, जो आपको कर्तव्य मिला है वो पूरा करो। तो अपने को मत भूलो। मैं आत्मा, मैं जीव, शुद्ध, निर्मल, पवित्र, मैं आत्मा, मैं आत्मा था, हूँ, रहूँगा। मैं आत्मा, सब में आत्मा, देह में आत्मा, आत्मा अष्ट गुणों से युक्त आत्मा,
आत्मा निराकार है, आत्मा का वजन नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में विद्यमान है। अपने भीतर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, मंगल की कामना कीजिए। आंगे आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सत्सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जसधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में